कोई भी मंत्र किसी के लिए भी किसी भी समय में जपने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। प्रथम पर प्रश्न है इसमें कि माता लोगों को, स्त्री को, माताओं को गायत्री मंत्र जप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसने बोला लड़की लोग को जाप नहीं करना चाहिए? किसने, कोई गुरु जी ने बोला, पंडित जी ने बोला, या कहीं विद्या अध्ययन किया ग्रंथ में, किताब में, किसने बोला नहीं जप करना चाहिए? बोलून बोलून। सिर्फ सुन लिया कि स्त्री को गायत्री मंत्र जप नहीं करना चाहिए। और कितने माता करती हैं? हाथ ऊपर करो। अरे वाह! तो जाप करने वाले माताओं की संख्या तो ज्यादा है। ये सब भ्रम है। अन्य मंत्र तो करते हैं ना, दुर्गा मंत्र करते हैं, नवारण मंत्र करते हैं, काली मंत्र करते हैं, तो गायत्री मंत्र क्यों नहीं करते? वो भी तो माँ है, देवी है, जगत जननी है। सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो गायत्री प्रथम देवी है सृष्टि में। गायत्री, जिनका तीनों देवताओं ने गायन किया। तीन देवता कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, जिनका तीनों देवताओं ने गायन अर्थात प्रार्थना की। और गायत्री का मतलब अनेक है। गायत्री का मतलब अनेक है, व्याकरण से, संधि विच्छेद से, संत मत से। परंतु अनेक में जाने से मनुष्य और उलझ जाता है। क्या होता है? फंस जाता है, सोचता है ये करे वो करे, ऐसे करे वैसे करे, नहीं करे। तो हमारे समाज में ये बहुत सारा भ्रम है कि गायत्री मंत्र हमें नहीं करना चाहिए और लोग कर रहे हैं। तो ये भ्रम कैसा भ्रम है? कहाँ से आया ये भ्रम? क्यों उत्पन्न हुआ ये भ्रम? कहीं वेद में लिखा कि इनको करना चाहिए, इनको नहीं करना चाहिए? कोई प्रमाण? कहीं भी प्रमाण नहीं। कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिलता है कि नारी, और ऐसा भी बोलते हैं लोग कि नारी, नारी मतलब क्या होता है? ना अरी, जिसको बुद्धि ना हो उसको गायत्री क्या कोई भी मंत्र दोगे वो बोल नहीं पाएगा, जप नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र, मंत्र का मतलब बुझते बाड़ी तुम जानते हैं आप लोग क्या होता है? मंत्र का मतलब नहीं जानते। मंत्र का मतलब होता है विचार, मंथन। किसका मंथन? अपने मन, बुद्धि, चित और अहंकार के साथ मिल करके अपने अंदर की जो कुरीतियां, गलती, अपने अंदर की जो हीन भावना है उसको परित्याग करके और दैवीय भावना को ग्रहण करने का नाम ही मंत्र है। रामायण जी में
सुंदरकांड कौन कौन पढ़ा? सुंदरकांड बुझते बाड़ी तो सुंदरकांड रामायण है, जानते हैं सुंदरकांड? हनुमान जी का कांड है। रामायण में सुंदरकांड में एक चौपाई है। जब भगवान श्री राम विभीषण जी से पूछते हैं कि हे प्रभु विभीषण बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं समुद्र के किनारे आ गया हूँ, लंका जाना है। तो विभीषण जी बोलते हैं कि प्रभु समुद्र आपके वंश के, आपके कुल में है, भगवान सूर्य से संबंध रखते हैं, इसलिए आपके पूजनीय हैं ये। आप इनसे प्रार्थना करें कि आपको लंका जाने के लिए मार्ग दें। अब भगवान राम और विभीषण जी की जो ये बात है इसको क्या बोलेंगे? विचार, एक दूसरे से विचार आदान प्रदान कर रहे हैं। और उसका बाद लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। तो लक्ष्मण जी को जब गुस्सा आया तो लक्ष्मण जी को गोस्वामी जी ने लिखा वहां पे, मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, नयः लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। तो मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, लक्ष्मण जी को यह मंत्र अर्थात भगवान राम का और विभीषण जी का विचार अच्छा नहीं लगा। राम वचन सुनी अति दुख पावा, लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ। किस बात के लिए दुख हुआ? कि भगवान समुद्र को जाकर के प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मण जी चाहते थे धनुष बाण उठा के समुद्र को सोख दे। तो मंत्र किसको कहते हैं? विचार। ये विचार कौन सा है? किसके साथ विचार करना है आपको? स्वयं के साथ। किसके साथ? स्वयं के साथ। अब आप स्वयं के साथ विचार कैसे करेंगे? स्वयं के साथ विचार करने का मैं तरीका बताता हूँ। कोई भी मंत्र ले लीजिए, गायत्री मंत्र, नवारण मंत्र, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, हनुमान मंत्र, देवी मंत्र, कोई भी मंत्र लेकर के आप जप करते हैं। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप जप कर रहे हैं और जप करते समय अब विचार कहाँ है आपका? आपकी वाणी कहाँ गया? मंत्र में। मन कहाँ गया? मंत्र में। चित्त कहाँ गया? मंत्र में। अहंकार कहाँ गया? शून्य में। तो आपकी जो चेतना है, आपकी चेतना, आपके साथ चेतना और आपकी इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आपकी चेतना जो अंदर की ऊर्जा है, इनका विचार चल रहा है, मंथन चल रहा है, मंत्र का जाप हो रहा है। जैसे दही में पानी डाल करके मक्खन निकालते हैं, ऐसे ही मंत्र को जाप करके अपने अंदर की पवित्रता, अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को आप उठा रहे हैं, निकाल रहे हैं। और आपके अंदर से निकल के क्या जाता है?
समुद्र मंथन की कथा सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? देवता और दैत्य ने मंथन किया तो सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला विष, हलाहल विष। ध्यान देने का बात है, जब हम लोग मंत्र जाप करते हैं तो हमारे अंदर से क्या निकलता है? हलाहल विष निकलता है। उस समय मन कहाँ जाता है? उसने क्या किया, हमारे को कैसे बोला, उसने ऐसे किया वैसे किया, इस धंधा में ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हमारी सास ने क्या बोला, हमारा बहू ने क्या बोला, हमारे सब विष निकलता है। वो क्या है? विष है आपके अंदर। बुझते बाड़ी तो ये विष है और ये विष निकलना शुरू होता है। दुख की बात है कि जब पूरा विष नहीं निकलता उससे पहले ही आप माला छोड़ देते हैं, वो विष निकल नहीं पाता, फिर बैठते हैं, फिर निकलना शुरू होता है, निकलना शुरू होता है विष, फिर से माला बंद। आपको टाइम ही नहीं है, अमृत तो निकाला नहीं आपने। समझ रहे हैं ना? अमृत निकाला ही नहीं आपने। निकालते क्या है? 20 भी पूरा नहीं निकला, 30% निकला, फिर माला बंद, फिर 24 घंटे में दोबारा 100% बन जाता है, फिर 30% निकला, फिर बंद। तो 20 खत्म ही नहीं होता। बुझते बारी तो इसी विष को निकालना है, इसी को कहते हैं मंथन। क्या कहते हैं? मंथन, विचार। अपनी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सब को लगा करके मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये क्या है? मंथन चल रहा है। कोई भी मंत्र किसी के लिए भी किसी भी समय में जपने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पशु हो, उसको भी जपने का अधिकार है। गजेंद्र जी का नाम सुना ना आपने? जब गजेंद्र पानी में डूब रहा था, उनको पूर्व जन्म का स्मृति हुआ, उन्होंने भगवान की स्तुति किया और भगवान ने दर्शन दे दिया। विट्ठल भगवान का नाम जानता है? जानता है? सुना विट्ठल? महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं कुत्ता को, वहां कुत्ते का पूजा होता है। समझते हैं? अब वहां देखिए विट्ठल, यहाँ कुत्ता को मार मार को आप भगाते हैं, वहां कोई भगाता नहीं। कुत्ता मिलेगा तो उसको देख के प्रणाम करता है। समझते हैं ना? तो मंत्र सबके लिए सदैव जपने के योग्य है। इसलिए ये मान लेना कि मैं स्त्री हूं, मैं मंत्र नहीं जप सकती, आप अपने आप को कमजोर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। नहीं, मैं भगवान की भक्त हूँ, मैं भगवान की शरणागति हूँ। जितने भी मंत्र है सब भगवान का मंत्र है। जपने का कमजोर नहीं करना है, ऐसी हीन भावना से कि मैं स्त्री हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं स्त्री हूँ, मैं ये नहीं खा सकती, ये नहीं बैठ सकती, मैं किसी का कोई भी वो नहीं कर रहा हूँ, पुरुष को या स्त्री को। लेकिन हीन भावना अपने अंदर से आप त्याग दीजिए। आप स्त्री नहीं हैं, आप भगवान के भक्त हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप स्त्री नहीं होते हैं, जब आप मंत्र जप करने बैठते हैं तो स्त्री नहीं होते हैं।
स्त्री तो आपका शरीर है, समझ रहे हैं ना? आपके अंदर रहने वाला स्त्री नहीं है। भगवान ने गीता में कहा कि ना मैं जो अंदर में है वो ना स्त्री है ना पुरुष है, उसे किसी से, स्त्री में भी वही है, पुरुष में भी वही है, पशु में भी वही है, चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है। तो बार बार अपने को स्त्री स्त्री कह करके आप कमजोर मत बनाइए ना। आप स्त्री नहीं, आप माँ हैं, आपको प्रणाम है, समझ रहे हैं ना? आप जगत जननी हैं। आप अपने को स्त्री स्त्री कह के अपने को नीचे कर देते हैं। नहीं, आपकी महिमा बहुत है। इसलिए हीन भावना आने से मनुष्य बहुत दुर्बल हो जाता है, उसका मन शक्ति दुर्बल हो जाता है, बुद्धि शक्ति दुर्बल हो जाता है। फिर वो अपने आप को छोटा समझने लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं बराबर नहीं बैठ सकती, मैं बराबर ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती ना। सबको अधिकार है मंत्र जपने का, कोई भी मंत्र हो।